प्रेज़ लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु महान है। परमेश्वर ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, इसलिए हम प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करें। प्रियो प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। परमेश्वर का आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये जीवन दिया है। आमीन। मैं नहीं जानता संसार की परिस्थितियाँ कैसी है, मैं नहीं जानता कि संसार के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो रहा है, परंतु एक बात मैं जानता हूँ, जब धर्मी प्रार्थना करता है तो वो संसार की परिस्थितियों को बदल देता है। आमीन। और इस धर्मी होने के अधिकार को यहोवा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, इसलिए लगातार हम उसका धन्यवाद देते रहे। आमीन। क्योंकि वचन तो कहता है कि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए काफ़ी कम लोग हैं। आमीन। और प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, इसलिए हम परमेश्वर का लगातार गुणानुवाद करते रहे। आमीन। आज हम एक नए विषय को लेकर फिर परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में भेजा है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार मैं इस समय आपके घरों में सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा मैं प्रवेश कर चुका हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये सारी सुविधाओं को मेरे और आपके लिए तैयार किया है। आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, उस विषय का जो शीर्षक है वो है विक्ट्री ओवर बिटरनेस। आमीन। कड़वाहट के ऊपर या अप्रसन्नता के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। हम सबों के जीवन में कड़वाहट कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा होती है। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा ये सीखने का प्रयत्न करेंगे कि एक कड़वाहट के ऊपर या अप्रसन्नता के ऊपर विजय को हमारे जीवन में हम कैसे प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। प्रियो, आज हम कड़वाहट के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना उसके विषय में अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सब अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, रात भर संभाल कर रखा प्रभु, आज का यह नया दिन फिर एक बार नए विश्वास के साथ जोड़ा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, अपने आप को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा प्रभु, तू आ हमसे बातें कर। इन वचनों के द्वारा जो कुछ भी तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, वो हमारे हृदय और मन में बसने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। और उस पर चल कर हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी, आज तक तूने हमें संभाल कर रखा, किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हम कड़वाहट के विषय में देखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में जो अलग अलग क्षेत्रों में कड़वाहट होती है, किसी व्यक्ति के प्रति, कुछ बातों के प्रति, कई बार हमारी परिस्थितियां हमें कड़वाहट की ओर लेकर जाती है, उसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। और हम सब के जीवन में प्रियो कहीं ना कहीं कड़वाहट होती है। कभी जब हम बीमार हो जाते हैं, या कभी जिस स्थान पर आप कार्य करते हैं, या अगर आप किसी बिजनेस में हैं, जब चीज़ें आपके विपरीत हो जाती है तो अपने आप कड़वाहट से आप भर जाते हैं। कई बार लोग हमारे पीठ के पीछे बातें करते हैं, जो बातें हम हमारे विषय में उनको पता नहीं है, उस बारे में वो गलत प्रोपोगंडा करते हैं, गलत बातों को फैलाते हैं। और जब हमें पता चलता है कि वो फलाना व्यक्ति आपके विषय में इन बातों को सब जगह बोलता फिर रहा है, तो सच बताइए, क्या आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट नहीं होती? होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं। हम भी जैसे संसार साधारण है, वैसे ही हम भी साधारण जीवन को जीने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अन्य जातियों के पास कड़वाहट से निकलने का क्या उपाय है मुझे पता नहीं, परंतु जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये कहा कि पवित्र शास्त्र में मैंने तुझे ये भी सिखाया है कि तुझे कड़वाहट से कैसे बचकर रहना है। हालेलुया। सबके जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में कड़वाहट होती है प्रियो, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम इन कड़वाहट को अपने जीवन में आने से रोक तो नहीं सकते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं कड़वाहट तो वहीं रहे, तो कड़वाहट रुकती नहीं है। आमीन। बिकॉज इट्स ये एक इनर फीलिंग होता है ना, ये एक अंदर, हमारे अंदर कड़वाहट होती है, वो बाहर बाद में आती है, पहले हमारे अंदर चली जाती है कड़वाहट। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है कि आप कड़वाहट से भर रहे हैं, तो उसको रोकना कैसे है या उससे निपटना कैसा है, ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। आमीन। इफ यू होल्ड ऑन टू योर हर्ट, देन यू आर ओपनिंग द डोर्स टू बिटरनेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप आपके अंदर के दुखों को
या हर्ट को, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, अगर आप उस उन बातों को थाम कर रखेंगे ना, तो आप कड़वाहट के लिए द्वार को खोल रहे हैं प्रियो। ईमान, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। कई बार जब किसी व्यक्ति के द्वारा हमें चोट लगती है या किसी व्यक्ति के द्वारा हमें दुख होता है, तो क्या होता है, उस दुख को हम पाल लेते हैं या उस चोट को हम रख लेते हैं अपने पास, और वही कारण होता है, वो जो बीज होता है वो धीरे धीरे एक फल के रूप में आपके जीवन में कड़वाहट के लिए द्वारों को खोलता है, और फिर कड़वाहट आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। ईमान, और कड़वाहट अगर आपके जीवन में है तो केवल इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, और वो आप स्वयं हैं। आपकी कड़वाहट से दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं होता, ये हम आने वाले समय में सीखेंगे प्रियो। जब कड़वाहट आपके जीवन में कार्य करती है प्रियो, तब वह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप ऑफिस में गए और आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, तो आपको वो बात लग जाती है, और जब आप शाम को घर पर जाते हैं तो आप आपके परिवार वालों पर गुस्सा निकाल बैठते हैं। आपके घर पर कोई आता है, आप उस पर गुस्सा निकाल बैठते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, आपका ध्यान घर में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उस जो बात से आप आहत हुए हैं, या जिस बात से आपको दुख हुआ है ऑफिस में, उस बात को आप रख लेते हैं अपने साथ, और वो बातों को, कड़वाहट को रखना क्या होता है कि वो आपके जख्म को कुरेदने लगती है, और उससे आपके जीवन में कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। मैन, इसीलिए प्रियो सतर्क रहे। जैसे अगर हमारे बॉडी में जहर चला जाता है, तो जहर चला जाने के बाद क्या होता है, वो सारी बॉडी में फैलता चला जाता है। जब किसी को सांप काटता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि अगर उसके पाँव के निचले भाग में अगर सांप काटता है, तो हम ऊपर का जो थाई होता है या काल्फ होता है, उसको हम क्या करते हैं, कपड़े से टाइट बांध देते हैं। उसका कारण क्या होता है कि वो जहर नीचे के पाँव से ऊपर के भाग में शरीर में फैलने ना पाए। तो जैसे जहर पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर को सड़ा देता है, जैसे गैंग्रीन की बीमारी होती है, गैंग्रीन पूरे शरीर को सड़ा देता है, उसी प्रकार से कड़वाहट है प्रियो, जो आपके हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। जब जैसे जहर आपके सारे शरीर को भरता चला जाता है और खराब करता चला जाता है, वैसे ही कड़वाहट आपके एटीट्यूड या रवैये के प्रति रवैये को औरों के प्रति नकारात्मक बना देती है। आमीन। जब आपके अंदर कड़वाहट आती है ना, तो आपके अंदर एक अलग एटीट्यूड आ जाता है, और वो एटीट्यूड क्या करता है ना, आपको दूसरे के प्रति नकारात्मक निगेटिव एक्शन करने के लिए मजबूर कर देती है। कई बार ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती है, लेकिन जब मैं इस पर मनन कर रहा था और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तो प्रभु ने बहुत सारी बातों को मुझे बताया, जिसको सुनकर, प्रभु से जिसको पाकर और जिसको लिखकर मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया कि ऐसा भी हमारे जीवन में होता है, ये हमको पता ही नहीं होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज इस विषय को मेरे और आपके बीच में लाया, ताकि हम इसके द्वारा कुछ नई बातों को सीख सकें। मैं बिटर पीपल डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स। ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग बिटर होते हैं ना, जिनके अंदर कड़वाहट होती है ना, उनके रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे नहीं होते हैं। दे हैव बैड रिलेशनशिप विथ अदर पीपल। जिनके अंदर बिटरनेस या कड़वाहट होती है, या अप्रसन्नता बोल सकते हैं, है ना, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ना दूसरों से रिश्ते अच्छे नहीं होते। दे गेट इजीली ऑफेंडेड। जो जिनके अंदर बिटरनेस होता है ना, या जिनके अंदर कड़वाहट होती है ना, वो अपने आप को जल्दी अपमानित महसूस करने लगते हैं, जबकि कई बार उनको वो बातें बोली ही नहीं जाती है, परंतु बात किसी और की चल रही है, पर जिसके अंदर बिटरनेस होता है ना, वो अपने ऊपर उस बात को ले लेता है और अपमानित होना आरंभ कर देता है। ये व्यक्ति में इनडायरेक्टली मुझे बोल रहा है कि ये आपने कई बार सुना होगा। नहीं, वो बात तो उससे कर रहे थे, पर इनडायरेक्टली वो मुझे ही बोल रहे थे। ये केवल उन्हीं लोगों के जीवन में होता है जिनके अंदर बिटरनेस या कड़वाहट होती है। प्रिय में, कड़वाहट से भरे हुए लोगों के रिश्ते बाहर अच्छे नहीं होते हैं। कड़वाहट से भरे हुए लोग अपने आप को बहुत जल्दी से अपमानित महसूस करते हैं। और वो लोग जो है जिनके अंदर कड़वाहट होती है, दे गेट इजीली एंग्री। वो उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है दूसरों के प्रति। जिनके अंदर कड़वाहट होती है ना, जो अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं,
ये दूसरों पर जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं, इनको ये जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ना, जल्दी अपमानित महसूस करने लगते हैं। इन सारी बातों से आपको और मुझे परमेश्वर ने बचा कर रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आप जानते हैं हम बचे हुए क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के लहू में हमें सुरक्षित रखा हुआ है। हालेलुया। पर जब हम उस दायरे के बाहर निकलते हैं ना, तो कड़वाहट हमें भी पकड़ लेती है। आमीन। इसीलिए प्रियो, इन सारी बातों से आपको और मुझे बचना है। ये हम कैसे बचना है, ये हम वचन के द्वारा सीखेंगे। आमीन। मैं जस्ट आपके लिए एक बीज को तैयार कर रहा हूँ ताकि आप बिटरनेस को समझ ले कि बिटरनेस जो है या कड़वाहट का जो स्वभाव है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो आपको धीरे 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 कुरेद देगा और आपको ये कई वर्षों तक पता ही नहीं चलने पाएगा। आमीन। शैतान चालाक है प्रियो, पर प्रभु का धन्यवाद हो, वो कितना भी चालाक क्यों ना रहे, विजय परमेश्वर ने प्राप्त की है। हालेलुया। लेकिन विश्वास करें प्रियो कि जब ये चीजें आपके अंदर होती है ना, जैसे आप जल्दी अपमानित हो जाते हैं या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है या आपको लगता है लोग आपके ही विषय में बात कर रहे हैं जिससे आप ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन विश्वास करें ये सब आप नहीं है, लेकिन आपके अंदर की वो कड़वाहट है जो एक्शन के द्वारा बाहर निकल कर आती है। गुस्सा बाहर दिखेगा, है ना। अगर आप अपमानित महसूस करेंगे ना तो आपको लोगों को समझ जाएगा, है ना, कि आप जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। क्योंकि आप जब ऑफेंड होते तो आप चिढ़ के कुछ बात बोल देते हैं ना, आप गुस्से में कुछ बातें बोल देते हैं, इससे लोगों को पता चल जाता है। आपके रिश्ते लोगों से अच्छे नहीं होते उससे। कई बार हमने सुना है कि कई बार लोग मेरे पास आते हैं, ब्रदर वो फैमिली से ना थोड़ा संभल कर रहना बाबा, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते। आप उनको वचन के द्वारा समझाने जाते हो परंतु वो अपने आप को अपमानित महसूस करते कि ये परमेश्वर का दास हमें पिंच तो नहीं कर रहा है, हमें जानबूझकर तो हमें चुभा नहीं रहा है इन बातों को, तो थोड़ा सा संभाल कर रहो, है ना। ऐसा आपके पास भी कई लोग आते होंगे या हो सकता है मेरे और आपके विषय में लोग ऐसा बोलते भी होंगे, अरे वो ब्रदर से वो सिस्टर से संभाल कर रहे ना, बड़े जल्दी ऑफेंड हो जाते बाबा, बड़े उनको कुछ भी बोलो उनको लगता है उनको ही बोल रहे, है ना। ऐसा हम कई बार सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप नहीं है, लेकिन आपके अंदर की वो कड़वाहट का स्वभाव है, ये कड़वाहट की आत्मा है जो आपके अंदर से बाहर एक्शन के रूप में निकल कर आती है। आमीन। प्रियो, आपके जीवन में कड़वाहट आने के बहुत से कारण होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उस कड़वाहट को हमको थाम कर रखना है या पालना है या नहीं पालना है, ये चुनाव आपका है। क्योंकि उस कड़वाहट की आत्मा को या उस कड़वाहट के स्वभाव को आप थाम कर रखेंगे तो वो आपके स्वयं के जीवन के लिए हानि और नाश का कारण बन जाता है। आमीन। प्रियो, हमको बहुत सचेत रहना है। हम इस पृथ्वी पर है पर हम इस पृथ्वी के नहीं है, ये हमें लगातार स्मरण रखना है। आमीन। परमेश्वर ने हमें उसके राजदूत बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि हम उसके कार्य को यहाँ पर करें और वापस हम अपने नए यरूशलेम के और परमेश्वर के साथ जा मिले। हालेलुया। प्रियो, बिटरनेस not only affects you physically but मेंटली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो। मैन, ये जो कड़वाहट होती है ना, ये आपको सिर्फ फिजिकली ही आपके ऊपर कार्य नहीं करती या फिजिकली ही आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, लेकिन मेंटली भी करती है, मानसिक तौर पर भी करती है और स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर भी आपको कड़वाहट कमज़ोर करती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि गुस्सा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। परमेश्वर के फल और परमेश्वर की बातें अलग है। आमीन। ये गुस्सा जो है ये लूसीफर की ओर से अर्थात शैतान की ओर से आने वाला फल है। आमीन। गुस्सा परमेश्वर नहीं देता है, परमेश्वर तो शांति को देने वाला शांति का राजकुमार है। आमीन। प्रियो, कड़वाहट आपके जीवन की शांति, आनंद और ऐसी बहुत सी बातें जो परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में दी है, केवल एक कड़वाहट के कारण वो बातें आपसे शैतान छीन लेता है। आमीन। शैतान आपको उस कड़वाहट को देता है और उसके बदले में परमेश्वर की आपको सौंपी गई सारी आशीषों को आपसे छीन लेता है। स्वर्ग की शांति, जब आपके अंदर गुस्सा होता है, जब आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, जब आपके लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं होते, तो आपकी शांति और आनंद को शैतान छीन कर लेकर चला जाता है। आमीन। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आमीन। होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। आमीन। इसलिए हमको परमेश्वर के ज्ञान को पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर का वचन है। आमीन।
कई बार हम कई सालों तक किसी के प्रति कड़वाहट या बिटरनेस को ना पाल लेते हैं और फिर उसमें बनकर ही हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई वर्षों पहले अगर किसी से मेरा 20-25 साल पहले झगड़ा हो गया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, उस कड़वाहट को अपने अंदर कहीं ना कहीं हृदय के या मन के कोने में रख लेता हूँ और उसके साथ ही मैं जीवन जीता हूँ। इतने 20 साल 25 साल में उस कड़वाहट के साथ ही जीवन बिताता हूँ, जिसके वजह से उन 25 सालों में जो आशीषें परमेश्वर मुझे देने पर था या जिसका वायदा उसने मुझसे किया था, वो आशीषों को मैं प्राप्त नहीं कर सकता प्रियो, क्योंकि कड़वाहट मेरे हृदय में होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब इस नियम को जानते हैं, एक ही बर्तन में दो चीजों को नहीं रखा जाता है। आमीन। ये हृदय आपको परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे सुंदर बर्तन है। इस बर्तन में कड़वाहट और प्रेम दोनों एक साथ मिक्स करके नहीं रख सकते हैं। आमीन। अगर कल मैं आपके घर में एक गेस्ट के रूप में, एक मेहमान के तौर पर आऊं, तो आप मुझे पूछेंगे कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। आप चाय और कॉफ़ी को एक कप में मिक्स करके मुझे पीने के लिए नहीं दे सकते हैं। आमीन। क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ें खराब हो जाएगी। चाय और कॉफ़ी को आप मिक्स करेंगे तो वो दोनों भी खराब हो जाएगा, और जब मैं उसे पीऊँगा तो मेरे शरीर पर उसका असर होगा। आमीन। उसी प्रकार से कड़वाहट और प्रेम एक बर्तन में नहीं रखा जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। कई वर्षों से आपने किसी के प्रति कड़वाहट को अपने हृदय में रखा हुआ है कि इस व्यक्ति, फलाने व्यक्ति के वजह से मेरे जीवन में ये नुकसान हुआ, इस फलाने भाई के वजह से, इस फलाने बहन के वजह से, इन रिश्तेदारों के वजह से, मेरे बॉस के वजह से, मेरे पासबान के वजह से, मेरे कलीग्स के वजह से, न जाने कितने रीजंस आपके और मेरे पास है जिनके प्रति हम ऑफेंड हो जाते हैं, या कभी वो हमको कुछ बोल देते हैं तो हम अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन हम उसे भूलते नहीं हैं, हम उस अपमान को पाल लेते हैं। और प्रियो, इससे केवल और केवल आपका ही नुकसान होता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू लेट इट गो। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। सी, गॉड नोज व्हाट हैड हैपेंड इन योर पास्ट, God knows what is happening in your present, and God is the only one who knows what is going to happen in your future. Amen. प्रियो, अगर कभी ऐसा आपके जीवन में होता है, या कोई आपको अपमानित करता है, या कोई आपके पीठ के पीछे बातें बोलता है और आपको फलाना व्यक्ति आकर बताता है कि ब्रदर, पास्टर हो तो आपके विषय में ये बातें बोल रहा था, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू लेट इट गो। आपको उन बातों को छोड़ देना है, क्योंकि आप उन बातों को छोड़ देंगे तो आप अपमानित ही महसूस नहीं करेंगे। आमीन। प्रियो, आप हमेशा इस बात को स्मरण रखिए कि आपकी लड़ाई यहोवा रोज लड़ रहा है। हालेलुया। वो ना तो ऊँगता है ना तो सोता है, हमने पिछले दिनों में देखा है। वो लगातार आपको देख रहा है और आपके लिए कार्य कर रहा है। प्रियो, आमीन। अगर कभी ऐसी कोई बात आपके जीवन में आती है तो लेट इट गो, उसको जाने दीजिए। उस व्यक्ति के बारे में मत सोचिए, उसे क्षमा कर दीजिए और उस बात को भूल जाइए। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हालेलुया। बहुत कठिन है। आप बोल रहे होंगे, ब्रदर वहाँ यूट्यूब में बैठकर आपको ये बोलना बहुत आसान है, आप मेरे स्थान पर आकर देखिए मुझे लोगों ने कितना अपमानित किया है। मैं आपको बताता हूँ प्रियो, ह्यूमिलिएशन हर व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर सहा है। मैंने भी बहुत ह्यूमिलिएशन सहा है और आज भी सहन करता हूँ। आमीन। हम सब के जीवन में ये बातें होती है प्रियो, पर हमको उससे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीख लिया है, अगर लोग मुझे अपमानित करें, जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस स्तर तक लोगों ने मुझे अपमानित किया है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया और पूरा पुराने जीवन को छोड़कर, हिंदुइज्म को पीछे त्याग कर मैं एक नए विश्वास को स्वीकार किया, उस दिन से लेकर तो आज के दिन तक भी लोग बहुत अपमानित करते हैं, बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं, परंतु यहोवा ने मुझे वचनों के द्वारा धीरे धीरे सिखा दिया कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु आनंद और शांति मुझे कैसे लेकर आगे बढ़ना है, ये यहोवा ने मुझे सिखा दिया।
दिया है। हालेलुया। क्योंकि मैंने पहले के दिनों में ये अनुभव किया प्रियो कि जब लोग हमको अपमानित करते तो हम दुखी हो जाते हैं, और उन दुख में हम इतने दिनों तक चले जाते हैं कि हम उतने दिनों को वेस्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक कार्य दिया है इस पृथ्वी पर, और हम परमेश्वर के दिए हुए कार्यों से छुट्टी पर चले जाते हैं, है ना, बिना उसकी परमिशन लिए, बिना उसको पूछे। क्यों? क्योंकि हमको किसी ने अपमानित कर दिया, हमें किसी ने प्रताड़ित कर दिया, हमारे विषय में लोग गलत बातें बोलते हैं, और ये सोचकर अपमानित होकर हम कई दिनों तक अपने ही आपे में नहीं रहते हैं, अपने आप में ही निराशा में बने रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे सिखाया कि वचनों के द्वारा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को मैं दिन प्रतिदिन तुझे अनुग्रह के द्वारा तेरे जीवन पर उन बातों को उंडेलता हूँ, उसमें जीवन जीना परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं आपका और मेरा परमेश्वर एक ही है। आमीन। जो प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य कर सकता है, वो खातिर से आपके जीवन में भी इस कार्य को करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में आज आप क्या होने वाला है ना, इससे पहले कि आप अपमानित हो, परमेश्वर जानता है कि आज अपमानित होने वाले हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बीती बातों को, आज की बातों को और आने वाली बातों को परमेश्वर सटीक तरीके से जानता है। आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है प्रियो कि हमारे भविष्य में भी जो बातें हमारे विपरीत होने वाली है उसका सामना हम कैसे कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र हमें एक गिफ्ट की, एक बख्शीश के रूप में दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग उसमें अपना समय ही नहीं देते हैं, हम उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं, हम परमेश्वर के साथ अर्थात उसके वचनों के साथ समय बिताने को बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार मीटिंग्स के इनविटेशंस अलग अलग जगहों पर भेजे जाते हैं, लोग एक बार दो बार अटेंड करते बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हाँ ये क्या बता रहे हैं, ये तो सब हमको मालूम है। और हमारे इसी स्वभाव के कारण कड़वाहट हमें जकड़ती चली जाती है। आमीन। प्रियो, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट देन द की इज ओनली वन। अगर आप इस कड़वाहट के आत्मा से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं या कड़वाहट के स्वभाव को अपने से दूर करना चाहते हैं, तो केवल एक ही चाबी है उसकी, बहुत सरल है, फॉरगिव क्विकली। आमीन। लोगों को क्षमा करना सीखिए, तुरंत क्षमा करना सीखिए, क्योंकि कड़वाहट जब आप पाल कर रखेंगे ना तो आपको तकलीफ होगी। जिस व्यक्ति ने आपको वो बात बोली है वो तो बोल के चला गया, वो तो भूल भी गया, है ना, लेकिन आपने उस बात को अपने अंदर ले लिया और कई सालों तक आप उस आग को अपने अंदर जला कर रखे हैं, तो इतने सालों तक आपका नुकसान होगा, उस व्यक्ति का नहीं होगा। आमीन। तो अगर आप कड़वाहट से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक ही चाबी है, और वो है लोगों को तुरंत क्षमा करना सीखिए। आमीन। फॉरगिव क्विकली टू अदर्स। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आमीन। हमको बहुत आसान होता है दूसरों को ज्ञान बांटना प्रियो, बहुत आसान होता है, परंतु मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ह्यूमिलिएशन, ये बिटरनेस हमारे ऊपर बहुत कोशिश की हावी होने की, और हुआ भी, कई समय तक हुआ, परंतु जैसे जैसे प्रभु के वचनों में हम गहराई में जड़ें खोदते चले गए, वैसे वैसे कड़वाहट के लिए भी हम उन जड़ों को खोदते चले गए, और हमने उस कड़वाहट को उस गड्ढे के अंदर डालकर उसे बंद कर दिया। आमीन। प्रियो, असंभव कुछ भी नहीं है, हर बात संभव है। जब लोग आपके विपरीत बोलते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर शालोम, जो शांति का परमेश्वर है, वो मेरे और आपके साथ लगातार बना हुआ है। हालेलुया। जिन बातों को आप नहीं समझ पा रहे उन बातों को ना भूल जाइए या तुरंत अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी कलीग ने मेरे विषय में कुछ बुरा कहा, और जिस व्यक्ति के पास पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे शहर में एक बहुत अच्छे रेडियो सिंगर है, वो मेरे बैंड के एक व्यक्ति के पास गए, गिटारिस्ट के पास गए, और उन्होंने कहा कि ये ब्रदर अमित को ही क्यों हर साल हमारे शहर में बड़ी सभाएं होती है, डॉक्टर पॉल दिनाकरन आते हैं, तंगू ब्रदर्स आते हैं, या परमेश्वर के कोई भी बड़े सेवक आते हैं, पास्टर राम बाबू आते हैं, मनोहर अंकल आते हैं, तो ये ब्रदर अमित को ही क्यों अगुवाई करने के लिए दिया जाता है वर्शिप की। हम पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं, कोई भी बड़ी सभा रही तो इनको ही बुलाया जाता है। इतने सारे शहर में आराधक हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं, इनको ही क्यों बुलाते हैं। इनकी आवाज़ तो एकदम ही खराब है, इनकी आवाज़ तो मानो
रास्ते पर भीख मांगने वाले भिखारी के जैसे है। फिर भी पता नहीं पास्टरों को इसने क्या करके रखा है कि हर बड़ी मीटिंग में अगुवाई इनको ही करने के लिए बुलाया जाता है और यही स्टेज पर रहते हैं, है ना। जब ये मेरे कलीग से कहा गया, वो बड़ा दुखी हो गया। वो मेरे कलीग जो है उनको बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ब्रदर, वो फलाने व्यक्ति जो है वो आपके विषय में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मैंने तो उनको बहुत सुना दिया। अरे आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता है क्यों उनको बुलाया जाता है? ये जो भी उसने मुझे डिफेंड किया होगा, मेरे भाई ने, जो प्रभु में मेरे भाई है, उन्होंने मुझे डिफेंड किया। और जब वो मुझे बता रहे थे तो सुनकर मैं जितना दुखी नहीं था, बताते हुए प्रियो उनको उतना दुख हो रहा था कि अरे ये ब्रदर, वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, मैंने तो उसको झाड़ दिया, मैंने तो उसको ऐसा बोल दिया। फिर मैंने उनको बोला, अरे ब्रदर टेंशन मत लो आप, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, आप जानते हैं आप कौन हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो फलाना व्यक्ति क्या है। लेकिन प्रभु की महिमा देखिए, एक दिन उसी के वो बात होने के कुछ ही दिन बाद वो व्यक्ति मुझे कहीं सभा में मिले और मैंने उनको सीधा जाकर बोला दादा प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं? तो बड़े मिठास से उन्होंने मुझसे बात की और मैंने कहा, अरे दादा, वो आप ब्रदर को मिले थे, आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आप तो मुझे इतने साल से जानते हैं। हाँ, जैसे ही मैंने उनको इस बात को बोला, वो एकदम सकपका गए, है ना। उनको खुद पर इतनी शर्म आ गई, उनको लगा ही नहीं कि वो फलाना व्यक्ति मुझे आकर इस बात को बताएगा। उनको खुद पर इतनी अरे नहीं, मेरा बोलने का अर्थ वैसा नहीं था ब्रदर। और उनको इतना अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन मैं उनको अपमानित महसूस करने के लिए उस बात को नहीं बोल रहा था। मैं उनको ये बोल रहा था कि ब्रदर, मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत खराब है, और क्योंकि मेरी आवाज़ खराब है शायद इसीलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि दादा, मैंने उनको ये बोला, परमेश्वर के वचन से मैंने ये सीखा कि यीशु मसीह जो है वो भले चंगों के लिए नहीं आया इस पृथ्वी पर, वो तो बीमारों की बीमारी को ठीक करने के लिए आया। तो अगर उसने मुझे गंदगी से निकालकर ज्योति में लेकर आया है, अंधेरे से उसने मुझे रोशनी में लेकर आया है, और वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं जानता हूँ कि ज़रूर उसकी योजना मेरे जीवन में भलाई की ही है। हालेलुया। प्रियो, मैंने उस बिटरनेस को अपने अंदर आने ही नहीं दिया, जबकि आया तो था, मुझे टच ज़रूर किया, लेकिन मैंने उसको धकेल दिया, है ना। मैंने उसको मौका नहीं दिया कि वो मेरे जीवन पर हावी हो सके। क्योंकि अगर मैं उस बात को दुख को मनाते बैठ जाता कि इस व्यक्ति ने मेरे विषय में ऐसी बात की, तो पता नहीं कितने दिन मेरे खराब हो जाते, पता नहीं कितना समय मेरा बर्बाद हो जाता इस पृथ्वी पर। लेकिन मैंने उस बिटरनेस को दूर से ही भगा दिया, मैंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, उतने ही आनंद से मिलता हूँ। वो मुझसे मुंह छुपा के भागते हैं, लेकिन मैं उनके पास जाकर जो उनका है वो उनको आदर जरूर देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, बिटरनेस से हम आराम से लड़ सकते हैं। आमीन। हमको परमेश्वर के वचनों का पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि बिटरनेस आप पर भारी पड़ रहा है, आप उससे नहीं निकल पा रहे, तो आपको एक चीज़ करनी है प्रियो, आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए, आप आराधना करना आरंभ कीजिए। आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे इस कड़वाहट की आत्मा से ना दूर कर दे। मैं इस कड़वाहट को नहीं पालना चाहता प्रभु। मैं तेरी शांति और तेरे स्वर्ग के आनंद में अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। पिता, तू मेरी सहायता और मदद कर। मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे इन्वाइट करता हूँ प्रभु, ताकि इस कड़वाहट से लड़ने में तू मेरी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। और आप प्रभु को इंटरवेन करने का मौका दे और परख कर देखिए कि प्रभु आपसे उस कड़वाहट की आत्मा को कितने को दूर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आज हमने वचन तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको इस बेस को तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कड़वाहट जो है ना, ये बहुत भयंकर है ना। अगर इसको आपने पाल लिया तो आपके जीवन में खतरे से नुकसान ही नुकसान होगा। आमीन। इसीलिए मैं जस्ट आपको एक तैयारी कर रहा हूँ, ताकि हम आगे के 2-3 एपिसोड्स में जो भी सीखेंगे वो बातें आपको ज्ञात हो सके, वो बातें आपको समझ सके। आमीन। प्रियो, कड़वाहट से बचने का एक ही उपाय है, मैंने आपको बताया, लोगों को तुरंत क्षमा करना सीखिए। आमीन। तुरंत क्षमा। अगर यीशु मसीह कर सकता है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर पौलुस कर सकता है, अगर पतरस कर सकता है, तो आप और मैं भी कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि पौलुस और पतरस का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और मैंने आपको कई बार बताया है, मनुष्य उसके प्रति बदलता है, वो मनुष्य के प्रति कभी भी नहीं बदलता। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। फिर एक बार कल नई बातों के साथ परमेश्वर हमें आगे लेकर जाएगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए।
एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। इन दिनों क्रिसमस का मंथ आ रहा है। हमें नहीं पता कि चर्चेस शुरू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जब क्रिसमस का कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं, कोई भी कार्य मिलकर करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन कीजिए। आमेन। और भारत सरकार जो निर्देश हमको दे रही है उसको गंभीरता से लीजिए। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर एक बार मिलेंगे। आमेन।